उत्पत्ति अध्याय 16। हागार और इश्माएल। अब्राम की पत्नी साराई के कोई संतान न थी और उसके हागार नाम की एक मिस्री दासी थी। साराई ने अब्राम से कहा, देख, यहोवा ने तो मेरी कोख बंद कर रखी है, इसलिए मैं तुझसे विनती करती हूँ कि तू मेरी दासी के पास जा। संभव है कि मेरा घर उसके द्वारा बस जाए। साराई की यह बात अब्राम ने मान ली। इसलिए जब अब्राम को कनान देश में रहते 10 वर्ष बीत चुके, तब उसकी स्त्री साराई ने अपनी मिस्री दासी हागार को लेकर अपने पति अब्राम को दिया कि वह उसकी पत्नी हो। वह हागार के पास गया और वह गर्भवती हुई। जब उसने जाना कि वह गर्भवती है, तब वह अपनी स्वामिनी को अपनी दृष्टि में तुच्छ समझने लगी। तब साराई ने अब्राम से कहा, जो मुझ पर उपद्रव हुआ वह तेरे ही सिर पर हो। मैंने तो अपनी दासी को तेरी पत्नी कर दिया, पर जब उसने जाना कि वह गर्भवती है, तब वह मुझे तुच्छ समझने लगी। इसलिए यहोवा मेरे और तेरे बीच में न्याय करे। अब्राम ने साराई से कहा, देख, तेरी दासी तेरे वश में है, जैसा तुझे भला लगे वैसा ही उसके साथ कर। तब साराई उसको दुख देने लगी और वह उसके सामने से भाग गई। तब यहोवा के दूत ने उसको जंगल में शूर के मार्ग पर जल के एक सोते के पास पाकर कहा, हे साराई की दासी हागार, तू कहाँ से आती और कहाँ को जाती है? उसने कहा, मैं अपनी स्वामिनी साराई के सामने से भाग आई हूँ। यहोवा के दूत ने उससे कहा, अपनी स्वामिनी के पास लौट जा और उसके वश में रह। और यहोवा के दूत ने उससे कहा, मैं तेरे वंश को बहुत बढ़ाऊंगा, यहाँ तक कि बहुतायत के कारण उसकी गिनती न हो सकेगी। और यहोवा के दूत ने उससे कहा, देख, तू गर्भवती है और पुत्र जनेगी। तू उसका नाम इश्माएल रखना, क्योंकि यहोवा ने तेरे दुख का हाल सुन लिया है। और वह मनुष्य जंगली गधे के समान होगा। उसका हाथ सबके विरुद्ध उठेगा और सबके हाथ उसके विरुद्ध उठेंगे, और वह अपने सब भाई बंधुओं के मध्य में बसा रहेगा। तब उसने यहोवा का नाम, जिसने उससे बातें की थी, अत्ता एलरोई रख कर कहा, क्या मैं यहाँ भी उसको जाते हुए देखने पाई और देखने के बाद भी जीवित रही? इस कारण उस कुएं का नाम बएर लहई रोई कुआं पड़ा। वह तो कादेश और बेरेद के बीच में है। हागार को अब्राम के द्वारा एक पुत्र हुआ, और अब्राम ने अपने पुत्र का नाम, जिसे हागार ने जन्म दिया था, इश्माएल रखा। जब हागार ने अब्राम के द्वारा इश्माएल को जन्म दिया, उस समय अब्राम 86 वर्ष का था।